अगर लौकिक सर्विस में रहते हुए भी मनन चिंतन मंथन में रहे या प्रैक्टिस करें, बाबा की याद में रह करके कार्य करने की प्रैक्टिस करेंगे तो उनका मनन चिंतन जरूर चलेगा। और 76 में जब एडवांस पार्टी शुरू हुआ, एक माता से शुरू हो गई, पहली उसको जगदम्बा डिक्लेयर किया। नहीं तो आपको कैसे मालूम 76 में जगदम्बा नियुक्त किया गया? 76 में सरेंडर ही नहीं हुई, जगदम्बा कैसे नियुक्त किया जाए? माने जब वो माता रहेगी उसको क्या है? जब पहली 76 थी माता, 76 में वो 9 साल की कन्या है, वो सरेंडर हुई नहीं तो फिर कैसे कहा जाएगा जगदम्बा? माने जिससे शुरू हो उसको क्या कहा? हाँ, जिससे उस माता को जो अपने तन को पहले समर्पित कर दे वो ही जगदम्बा की कोटि में मानी जाएगी। वो तो ठीक है, लेकिन सन 76 की बात नहीं है, वो 83 की बात है। हाँ जी, अब इनकी बात कुछ है क्या पूछना चाहते हैं? पहले उसको जगदम्बा समझा, जिसको देख करके दूसरी कन्याएं या माताएं हिम्मत करें कि हम भी बाप के बन करके रहेंगे, सरेंडर होकर के रहेंगे, तो वो सबकी अम्मा हो गई ना, इसलिए उसको जगदम्बा टाइटल मिल गया। और फिर वो भक्ति का फाउंडेशन डालने का कैसे होगा? भक्ति का फाउंडेशन डालने का कैसे होगा? मतलब तो वो कार्य जो है ना, सुनने सुना ज्ञान का फाउंडेशन उसे कहेंगे जो नई जानकारी दे, और भक्ति का फाउंडेशन उनको कहेंगे जो वो पुरानी पुरानी बातें सुनाते चले जाए। जैसे धर्म पिताएं हैं, वो तो आकर के नई बातें सुनाते हैं जो शास्त्रों में नहीं होती है। शिव बाबा हैं, जब आते हैं तो शास्त्रों की बातें नहीं सुनाते हैं, नई नई बातें सुनाते हैं। और जो धर्म गुरु होते हैं वो शास्त्रों की ही बातें बार बार सुनाते रहते हैं, नई बात कुछ भी नहीं सुनाते। तो उनको कहेंगे पानी की गंगा बहती है, या नई बात कुछ भी नहीं सुनाते। तो जो नई बात बताते हैं उसको कहा जाता है ज्ञान, जानकारी, नई जानकारी। तो यज्ञ के आदि में प्रजापिता के द्वारा नई जानकारी मिली ब्रह्मा बाबा को। वो नई जानकारी किसी और मनुष्य मात्र धर्म गुरु से प्राप्त नहीं हुई। और जगदम्बा से जो कुछ सुना ब्रह्मा बाबा ने, वो जो कुछ भी सुना वो जगदम्बा ने जैसा सुना था वैसा ही सुना। भक्ति का फाउंडेशन पढ़ा है, ये बात करते हैं। इसीलिए कि नई बात नहीं सुनाई जगदम्बा ने कोई। पहले भक्ति का फाउंडेशन पढ़ा, उसके बाद ज्ञान का सुनना सुनाना, सुनना सुनाना माने भक्ति। तो वो किसके द्वारा? जगदम्बा के द्वारा। मैंने किससे सुनी? उसने ब्रह्मा से सुना और प्रजापिता को सुनाया। तो उस समय फाउंडेशन नहीं कहा जाए, फाउंडेशन पढ़ा सुनने सुनाने का, और किसी ने हिम्मत नहीं की सुनाने की प्रजापिता को। ब्रह्मा के हुए अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि इस बात को प्रजापिता के सामने जाके सुना सके, डरता होगा। यही बात पूछ रहे हाँ? माँ को सुनाया। हाँ, माँ ने सुना और फिर प्रजापिता को सुनाया। हाँ, अभी जो मुरली में कहा है ना, जो दारियों के बारे में कहते हुए ये बोले हैं, सिर्फ उसमें 10% सूर्यवंशी है, पक्के पक्के। हाँ, जो एडवांस पार्टी में चल रहा है उसमें कितने % पक्के पक्के सूर्यवंशी है? पक्के पक्के सूर्यवंशी उसमें भी 10%। लेकिन वहाँ के मुकाबले और यहाँ के सूर्यवंशियों में बहुत अंतर है। क्योंकि यहाँ जितने भी दूसरे धर्म के भी है, दूसरे धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ है, उनका छिलका भी एक दिन यहाँ का यहीं उतरना है। किनका? एडवांस पार्टी वालों का। और उनका छिलका उतरेगा नहीं, वो तो कम जन्म लेंगे। और यहाँ जितने भी हैं वो सब पूरे 84 जन्म लेंगे, भले लास्ट में आए। तो बड़ा अंतर हो गया ना। कहाँ 21 जन्म का सुख भोगने वाले और कहाँ कम जन्मों का सुख भोगने वाले। तो ज्ञान में अंतर पड़ेगा ना। हाँ जी। बाबा अर्जुन तो कृष्ण बोला अर्जुन से युद्ध करने के टाइम पे
जो बोला तुम तो निमित्त युद्ध करने वाला सब ये गौरव सेना मेरा हाथ में सब मरा हुआ पड़ा तो बोला ना बाबा ऐसा हैं? पांडव भीष्मा द्रोणाचार्य कृपाचार्य वो लोग सब मेरा हाथ से मरा हुआ मर के है, ये मरे पड़े हैं। मरे पड़ा। हाँ। मैं खाली निमित्त से युद्ध करने का है बोला ना। सिर्फ निमित्त मात्र बन जाओ, ऐसा तुम्हें कुछ बोला। नहीं करना है। हाँ, सब किया हुआ पड़ा है। हाँ ऐसा बोला ना। हाँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो बाबा बोलता जाए वो करते जाओ, हमें कुछ नहीं करना है, सब हुआ पड़ा है। यज्ञ के आदि में भी जिसने ऐसा समझा वो ही कुछ आगे बढ़ सका, अंत में भी ऐसे ही होता है। जो निश्चय बुद्धि है वो विजयते हो जाते हैं, और जो अनिश्चय बुद्धि होते हैं उनको अहंकार आता है कि हम करने वाले हैं। तो जो हम करने वाले हैं, मैं करने वाला हूं, मैंपन जहां आ गया वहीं हार हो जाती है। मैं करने वाला होता तो 63 जन्म वहां भी तो मैं था। क्या राम की आत्मा 63 जन्म में नहीं थी? कृष्ण की आत्मा 63 जन्म में नहीं थी? जगदम्बा की आत्मा 63 जन्म में नहीं थी? वहां क्यों नहीं असुर संहारिणी बन गई? नहीं बनी ना, यहां क्यों बन गई है? हाँ, क्योंकि शिव बाबा से प्रैक्टिकल संग का रंग मिला और संग के रंग से वो पावर आ गई, जो दूसरी आत्माओं को पावर नहीं आती। तो अभी हिम्मत मिलती है, हिम्मते बच्चे तो मदद बाप। बाबा है कल्कि भगवान कौन है? पैसा बहुत वसूल कर रहा है। ये मेरे डिस्ट्रिक्ट में अनुभव बोल रहा है लोगों। हाँ। ये हमारा बात नहीं सुन रहा हो। अच्छा, ये अनुभव हुआ वो अनुभव हुआ बोल रहा है। ये कल का भगवान कौन आत्मा है वो? जो सतयुग के सीन में, त्रेता के सीन में, द्वापर के सीन में और चौथा सीन कलयुग के सीन में हीरो पार्टधारी होगा। चारों युगों में जो हीरो पार्टधारी होगा वो कलंकी धरावतार नहीं होगा। भगवान बोलकर माने कलंकों को धारण करने में भी हीरो पार्टधारी। इतने कलंक और कोई अपने ऊपर धारण नहीं कर सकता। भगवान नाम रख दिया ना, करके भगवान बोल रहा। तो उन्हें समझाओ, कलंकी अवतार कहते हो तो कलंक भी कुछ लगे कि नहीं लगे? अब कलंक कुछ भी नहीं लगे और नाम रख लिया कलंकी, तो भक्ति मार्ग का कलंकी हुआ या ज्ञान मार्ग का? भक्ति मार्ग का हुआ। हाँ जी बाबा, अभी अभी बोले ना माया थक चुकी है, माना मनोबल टूट चुका है। हाँ जी। और फिर दूसरी आयत में बोले कि माया का दृढ़ता देखो कितनी है, बस सारी दुनिया हार जाए लेकिन माया हार रही है। हाँ, मतलब क्या है? राम से नहीं हारती वो, दुनिया से हार जाती है माया, लेकिन राम से हार जाती है, लेकिन दुनिया से नहीं हारती है। दुनिया को तो अभी भी बेवकूफ बनाए हुए, थक चुकी है तो भी बेवकूफ बनाती जा रही है। हाँ हाँ हाँ, द्रौपदी को जो 5 पति दिखाते हैं वो कंपिल के अंदर ही दिखाते हैं या बाहर भी दिखाते हैं? कंपिल में तो जन्म स्थान दिखाया गया है द्रौपदी का। क्या वहां से प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है, बाकी ऐसे नहीं कि कंपिल में 5 पति बन जाते हैं। तो कंपिल में जो पति बनता है वो तो जिसने मीन वेदन किया था अर्जुन ने, वो ही पति बनता है। तो वो मीनिंग क्या है? पूरा 5 पति क्यों दिखाते हैं? 5 पति इसलिए दिखाते हैं, कोई ब्रह्मा कुमारी होगी जिसकी परवरिश 5 भाइयों ने की होगी, एक एक करके अलग अलग। 5 पति जो एक टाइम में 5 पति थोड़े ही होते हैं, एक टाइम में होते हैं क्या? कभी कोई रक्षा करता है, कभी कोई रक्षा करता है, कभी कोई रक्षा करता है।
तो ऐसी ब्रह्मा कुमारी जिसकी रक्षा करने में 5 नंबरवार आगे पीछे टाइम पर निमित्त बन गए हूं। हाँ जी। 3 सीटों में ब्रह्मा बाप और जगदम्बा, 3 सीटों में ब्रह्मा तो वैष्णवी हो गया, वैष्णवी बना। ब्रह्मा से विष्णु, हाँ जी। हाँ, संस्कार दोनों के मिलके एक हो जाएंगे। तो उसका नाम ब्रह्मा क्यों पड़ा, ऐसा एक माता जी ने पूछा। हाँ, वैष्णवी तो जन्म जन्म के तो रानी आत्मा है, वैष्णवी जन्म जन्मांतर की रानी आत्मा है। हाँ, वैष्णवी पाठ। हाँ, तो जन्म जन्म तो पवित्र आत्माएं हैं। हाँ। तो इसमें शिव प्रवेश करने के लिए स्त्री चोला है तो स्त्री ही बन करके रहना चाहिए ना। स्त्री चोला हो और आज की कलयुगी दुनिया में पुरुष बन करके चौराहे पे बैठे कि मैं तो रुद्रमाला का मणका हूं, तो जिंदगी चल जाएगी? हैं? नहीं चलेगी ना। स्थान देखना होता है, व्यक्ति देखने होते हैं, माहौल देखना होता है। ज्ञान तो ये कहता है कि हर चीज को परख करके चलना है। तो ब्रह्मा क्यों रहा? ब्रह्मा जो है वो ब्रह्मा विष्णु तब बनता है जब वैष्णवी शक्ति के जो भी गुण हैं वो ब्रह्मा धारण कर ले, और जो ब्रह्मा के जो भी गुण हैं वो वैष्णवी शक्ति में आ जाए। ब्रह्मा का जो गुण है जगदम्बा का ज्ञान को धारण करना, वो ज्ञान वैष्णवी में नहीं है, अंधी है। वो अंधी है और वो लंगड़ा है, तो उसका लंगड़ापन खत्म हो जाए और उसका अंधापन खत्म हो जाए, सो ब्रह्मा सो विष्णु हो गया। आत्मिक स्थिति जो पहले धारण करेंगे वो माला में आवेंगे। बाबा, हाँ, भक्ति मार्ग में काली का चित्र जो बताया है वो एकदम विकराल रूप बाबा, हाँ, तो वो कौन सी सोल है बाबा? जगदम्बा माँ काली रूप नहीं धारण करती। आदिवासी सीता माता। हाँ, हाँ जी। और जो वैष्णवी शक्ति आदि में थी त्रिमूर्तियों में, हाँ, तो वो दूसरे जन्म में पुरुष चोला भी ले सकती है ना, जरूर थोड़ी स्त्री चोला ले। हाँ जी। जैसे वो जो आदि 3 माता थी, एक राधा माता थी, मैंने जो नाम दिया है तो नहीं नाम, हाँ, तो वो आत्मा पुरुष चोला भी ले सकती है? नहीं, देखो जरूरी नहीं कि स्त्री चोला ले, स्त्री चोला ही लेगी दूसरा जन्म लेकर। तो तीसरा जन्म हो सकता है। तीसरा जन्म नहीं होगा। जैसे आदि में, है? जैसे आदि में सेवक राम ने गीता माता को क्लियर किया, है? सेवक राम ने गीता माता को क्लियर किया आदि में। हाँ, गीता माता को क्लियर कहाँ किया? वो किसी को क्लियर नहीं किया। क्लियर नहीं किया माना, वो तो अब क्लियर हो रहा है, नहीं वैसे 76 के बाद क्लियर हो रहा है। फाउंडेशन तो डाला ना आदि में। फाउंडेशन तो सब बातों को पड़ गया है, तो 500 करोड़ का भी फाउंडेशन पड़ गया। बोलिए, गीता माता के द्वारा फिर राधा बच्ची और कृष्ण बच्चा, है? गीता माता के द्वारा राधा बच्ची और कृष्ण बच्चा राधा बच्ची और कृष्ण बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते हाँ। हैं। तो ये जैसे ब्रॉड ड्रामा के अंदर आगे चल के जन्म लेंगे स्थूल हाँ, रूप में, हाँ, तो दादा लेखरा जो राधा बच्ची जो आदि में हो रहे हैं, तो वो तो चेंज हो रहा है ना लास्ट में। नहीं 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 नहीं, वो टाइटलधारी ब्रह्मा और टाइटलधारी सरस्वती उनके लिए बोला गया है, उनको जन्म देंगे और उन्हीं को यज्ञ के आदि में जन्म दिया। ऐसे नहीं वैष्णवी को जन्म दिया। वो तो 3 मूर्तियां शिव के साथ ही आती हैं, उनको जन्म देने की बात ही नहीं। मैं जब आता हूँ तो अकेला नहीं आता हूँ, किसके साथ आता हूँ? 3 मूर्तियों, ब्रह्मा भी होता है, विष्णु भी होता है, शंकर भी होता है। 3 मूर्तियां साथ ही साथ, उनको जन्म कौन देगा? अरे उल्टा पलटा बुद्धि में बैठा है स्पष्ट तो ये हो रहा है ना, जैसे दादा लेखरा को वो स्पष्ट हो नहीं रहा है, आपकी बुद्धि में ये बैठ गया है। हाँ जी, बाबा ये ब्रह्मा के जो 5 मुख दिखाए, हाँ जी, हाँ जी, तो वो सब पुरुष मुख हैं। हाँ जी, पुरुष मुख हैं वो। हाँ, और ऐसे जब अपन बताते हैं जो आदि ब्रह्मा में माता आती है, हाँ? तो पुरुष मुखी होंगे 5 ब्रह्मा की या वो रुद्रमाला के मड़के नहीं थे? जो यज्ञ के आदि में 2 जिनकी बात कर रहे हैं वो रुद्रमाला के मड़के नहीं है? वर्तमान में भी है, आदि में भी है। रुद्रमाला के अलावा किसी और माला के बन जाएंगे क्या? तो बाबा तो ये 5 जो मुख हैं, तो ये वही कहते जाएंगे 2 पहले के हैं? 2 आदि वाले हाँ, 2 आदि वाले और 2 अंत वाले, दादा और बीच में दादा लेखराज ब्रह्मा।
अंत वाले में वही है, आदि में थे। जो आदि में दो वही दूसरा जन्म लेकर के दूसरा दो बन जाते हैं, ये 5 हुए। और बीच में ब्रह्मा। हाँ ये वैष्णव की शक्ति नहीं गिनी जाएगी क्या मुख में? है वैष्णव की शक्ति नहीं गिनी जाएगी मुख में? छोटी मम्मी विष्णु को मुख कहा जाता है ब्रह्मा का। ब्रह्मा से विष्णु बनता है। बनेगा तब बनेगा, नहीं बनेगा फिर 6 मुख नहीं हो तो जाएगा। विष्णु हो जाएगा। नहीं 6 मुख हो जाएंगे बाबा। सो का मतलब जो वो है सो वो है, दोनों संस्कार मिलके एक हो नहीं जाएगा। बाबा तुम्हारी खोपड़ी थोड़ी उल्टी हो जाती है। ब्रह्मा से विष्णु का मतलब जो ब्रह्मा के अंदर संस्कार है वो विष्णु के अंदर संस्कार बन जाएंगे, जो विष्णु के अंदर संस्कार है वो ब्रह्मा के अंदर संस्कार आ जाएंगे। बाबा ये भी कहा मैं जिसके जन्म में प्रवेश करूँ उसका नाम ब्रह्म रखना पड़ेगा, हाँ है ना? हाँ क्योंकि अगर ब्रह्मा ही से विष्णु बनता है हाँ, तो अगर तो विष्णु प्रवेश करता है क्या? नहीं विष्णु में प्रवेश नहीं कर रहा है। फिर बात आके ये दूसरी प्रवेशता की आ रही है। क्या प्रवेश की दूसरी बात आ रही है? इसलिए तो मैं जिसके तन में प्रवेश करूं उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़ेगा, हाँ है ना? हाँ? तो ब्रह्मा ही से विष्णु बन रहा है। अब ब्रह्मा से विष्णु बन रहा है, विष्णु बन रहा है का मतलब संपन्न हो गया, उसमें प्रवेशता की बात ही नहीं। नहीं तो बिना बिना प्रवेशता के संपन्नता कैसे हो सकती है? बिना ब्रह्मा संपन्नता पुरुषार्थ से संपन्नता नहीं बिना होती। ब्रह्मा बने विष्णु कैसे बन सकता ब्रह्मा है? संपन्न है या विष्णु संपन्न है? विष्णु संपन्न है। संपन्न बनने के लिए ब्रह्मा बनना जरूरी है, पुरुषार्थ करना जरूरी है। क्या जरूरी है? तो पुरुषार्थ की बात है संपन्न बनने के लिए। एक बार अभी बाबा से सम्मुख डिस्कशन हुई थी हमारे खेत में। अब वो बात छोड़ो, ये बात हुई थी आपने ऐसे कहा, वो बात हुई थी आपने ऐसे कहा, वो झूठ और सत्य साबित करने की बात नहीं, मुरली की बात करो और क्लैरिफिकेशन की बात करो। हाँ जो शंकर का रोल होगा बाबा उसमें फिर प्रजापिता का रोल ट्रांसफर होगा तो कृष्ण की आत्मा है, शंकर का रोल ट्रांसफर उसमें बतलाया अभी हाँ। भगवान है। हाँ शंकर जो है वो प्रजापिता बनता है, राम की आत्मा उसमें रहती है, हाँ, तो उसमें कृष्ण की आत्मा कहाँ जाएगी? ये आत्मा कहाँ जाएगी? शंकर का क्लैरिफिकेशन दिया है, शिव कृष्ण और राम वही स्वरूप जो बाद में प्रजापिता का रोल हो जाता है। पिता जब शुद्ध पिता के रूप में पाठ बजाएगा, संपन्न रूप में पिता का पाठ बजाएगा, यानी एडम आदम का पाठ बजाएगा, तो वो ब्रह्मा की आत्मा माँ के अंदर संपन्न पाठ बजाएगी। संपन्न बन जाएगी। हाँ जी। और ये आदि में सिंध हैदराबाद जैसे था, आदि में सिंध हैदराबाद था, हाँ जी, ऐसे अंत में दक्षिण हैदराबाद यहाँ भारत में है। हाँ तो ऐसा कोई मुरली में दिख रहा है कि आदि में कोई फर्रुखाबाद था? है जी, आदि में कोई फर्रुखाबाद था मतलब? नहीं ऐसा कुछ नहीं। ये बात बनाई हुई है माउंट आबू वाले धर्मगुरुओं ने। नहीं, ये तो एडवांस पार्टी की तरफ से ही बात बनी हुई है। कोई एडवांस पार्टी भी इस तरह की बात नहीं, मुरली में सिर्फ संस्थापन के बाद फर्रुखाबाद का नाम बोलना शुरू हुआ। ये जो सतीश भाई फर्रुखाबाद का जब सेंटर स्थापन हो गया ना, तब से फर्रुखाबाद नाम बोलना शुरू हुआ, उससे पहले फर्रुखाबाद का नाम नहीं बोला गया। सतीश भाई मेहता जो आया था उसमें बीच में जो गोदड़ी। अब सतीश भाई मेहता की बात आप सुनो, इनको सुनाने की दरकार नहीं है, ये तो एक बाप के बच्चे हैं। आपका नाम क्या है? ये डिस्टर्ब किया बाबा। यार आपका नाम क्या है? राजू भाई है। दूसरों की बात यहाँ क्यों सुना रहे? नहीं, ये डिस्टर्ब सतीश मेहता ने ये सुनाया, दशरथ पटेल ने ये सुनाया, इन्होंने नवीन भाई ने ये सुनाया, ये दूसरों की सुनाई बातें यहाँ क्यों सुना रहे? नहीं, ये इसका मतलब तो इंटरेस्ट लेते हैं उन बातों में। हाँ, लिटरेचर पढ़ा है तो असर पड़ेगा ना, संघ का रंग जरूर लगेगा। बोला इन्होंने विभान किया ना कि इन लोगों ने पढ़ा समझे भाई। नहीं आया बाबा, तुम कितना भी कहो कि हम तो उनकी परीक्षा लेने गए थे, CID बन करके गए थे, चाहे CID बन के जाओ चाहे कुछ भी जाओ, अगर सुनोगे तो असर जरूर पड़ेगा। हाँ, नक्शा तो तभी तैयार हो गया जब बाबा ने बोला कि कृष्ण की तीरी पे बहस दिखाई हुई है, तो कृष्ण की तीरी पे बहस कब से आ गई? तीरी माने हथेली, बुद्ध रूपी हथेली में नई दुनिया का नक्शा आ गया। नक्शा आ गया माने पूरी प्लानिंग आ गई।
गई। जो सीढ़ी के चित्र में बैगर दिखाया है, उस बैगर के नीचे एक किताब रखी हुई है, एक चित्र में, सीढ़ी के चित्र में, उसमें लिखा हुआ 5 ईयर प्लान। वो एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता है, भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट की तरह। तो वो प्लान ही नक्शा है, कब आएगा नहीं, आ चुका। जिन लोगों ने भर्ती नहीं की है वो न बोले। बाबा ऐसा ही पूरा 5 ईयर प्लान अष्टदेवों के ऊपर भी लागू होगा है, अष्टदेवों के ऊपर भी लागू होगा। हाँ, बैगर टू प्रिंस वो बनेंगे तो उनके ऊपर भी लागू होगा। जो बाप को जिस प्रोसीजर से गुजरना पड़ा, बच्चों को भी नंबरवार उस प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। ये केवल 8 के ऊपर लागू होगा या सभी? सब के ऊपर नंबरवार, सब प्रिंस है, बैगर टू प्रिंस। बाबा माया जो ना अच्छी से पहले सरेंडर होती मन बुद्धि से, हाँ, तो आधार मूर्त होगी या बीज रूप आती? दोनों ही। पहले कौन सी? बीज पहले आगे जाता है कि आधार पहले आगे जाता है? बीज जाता है ना, तो फिर पूछने की बात ही नहीं। हाँ, बाबा यज्ञ के आग में पहले आधारभूत माया थी या बीज रूप माया थी पहले? हाँ? पहले बीज होगी ना। हाँ जी, बात पे जरा। बाबा एक छोटा सा पॉइंट है। हाँ जी, यूरोप में जो अटलांटिक महासागर जो मतलब बर्फ का पहाड़ है, वहाँ पे मतलब जो भी जहाज अटलांटिक महासागर की बात नहीं है जो तुम बोल रहे हो। वहाँ पे जो शिप वगैरह जाती है वो कहती है, वो अटलांटिक महासागर की बात नहीं है, भूल जाते हो। बड़मूला ट्रेंगल की बात है। तो वहाँ पे मतलब बाबा ऐसा क्यों होता है? बड़मूला ट्रेंगल कोई ऐसा अड्डा है जो अंध महासागर का हिस्सा है। कौन से सागर का? ऐसा सागर जो अंधा है और दूसरों को भी अंधा बनाने वाला, उसमें भूत प्रेतों का अड्डा है। क्या दुनिया के जितने भी भूत प्रेत है वो सारे अड्डा बना के बैठे हैं। वो वहां जहाज जाते हैं, गायब हो जाते हैं और कभी कभी वापस भी आ जाते हैं। हाँ, वो हद का है, और फिर ब्राह्मणों की दुनिया में बेहद का भी है। हाँ। हम जाइए, आप देखेंगे पहले माँ को देखिए। नहीं, हम नहीं। छोड़िए, अब ये पर्सनल बातें बात में करना। हम जा रहे हैं। क्लास आप जाइए। क्लास में कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इसका पाप बनता है। चुपचाप बाबा, हाँ जी। बाबा गाँव में माता ने बेसिक कोर्स किया है और वहाँ पे गीता पाठ सारा नहीं, और बाबा बेसिक कोर्स करके और वो लोग ये है कि हमें भर्ती करवा दो, तो क्या करवा सकते हैं? ये कोई पूछने की नई बात रह गई क्या? जो बेसिक वाले हैं उनको पहले एडवांस कोर्स कराओ, एडवांस कोर्स करने के बाद भर्ती कराओ, भर्ती कराने के बाद अगर कोई युगल निकलता है तो उनकी गीता पाठ चालू करो। क्लास नहीं है, उन्होंने क्लास नहीं की, माता बोलती है कि लोग क्लास करवाना। जब बेसिक नॉलेज में एडवांस में आए नहीं तो क्लास से हमें क्या लेना देना? हम क्यों उनके पीछे पड़े अभी? सतीश भाई इंदौर में नए युगल निकले हैं। सतीश भाई नए युगल निकले हैं इंदौर में। हाँ जी, गीता पाठशाला बोलना चाहते हैं। हाँ तो बोले, इनको परमिशन नहीं मिली? टेलीफोन से परमिशन मिली ना? इनको ज्यादा चिंता हो रही है, क्या बात है? ब्रह्मा जी बने आपके? ऐसी बात नहीं, भट्टी कराए तो परमिशन ऑलरेडी मिली हुई। विदित मगर अभी तक बोर्ड वगैरह नहीं लगा, लिखा नहीं। ये कंप्लेंट है आपकी? बैठो बैठो। हाँ जी, और बताया कि सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करना। और क्या, नारायण तो संपन्न रूप है ना। नारायण नाम कब पड़ता है? नारायण नाम तब पड़ता है जब काम होता है। नाम काम के आधार पर पड़ता है। नर नार आयन। नर जो है जब ज्ञान जल का घर बन जाता है। नारायण का चित्र किसमें दिखाते हैं? क्षीर सागर में। तो जब
नर नार माने ज्ञान जल, ज्ञान जल का घर बन जाए तो वो नारायण का रूप। उस रूप को जो ज्ञान जल का घर है, उस रूप को अगर याद करेंगे तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। उससे ऊंचा कोई रूप है नहीं। ये बताया कि नारायण में फिर सुप्रीम कोर्ट शिव को प्रवेशता की दरकार नहीं रहती है। हाँ, नारायण जब संपन्न स्टेज बन जाए, कोई बच्चे उसका कोई काम न रह जाए। क्या बच्चों को सदगति गति सदगति का वर्षा देने का काम संपन्न हो जाए, तब वो ऐसी चीज बताएगी। बाबा एक तरफ बाबा कहता संपूर्ण को याद करना है, तो संपूर्ण को याद करना है। अभी जो रूप है वो तुम्हारी नजर में अधूरा रूप है, उससे ज्यादा ऊंचे हो गए। यही साबित हुआ ना। अभी जो वर्तमान स्वरूप का पुरुषार्थ है, एक बात सुनो, अभी जो वर्तमान स्वरूप का पुरुषार्थ है बच्चों का, उन बच्चों के बीच में सबसे तीखा पुरुषार्थी कौन होगा? क्या पिता है या ब्रह्मा? ये उससे भी ऊंचा है। बाबा बात आगे ये पड़ रही है कि अभी अपनी डिस्कशन हो रही थी, उसके दरमियान तो मतलब बाबा ने यही कहा क्या कि अभी नीचा पुरुषार्थी है, मुकेश भाई ऊंचा पुरुषार्थी। मुकेश भाई वकील है इसलिए मूक माने जो बोलते नहीं है, जो मूक होते हैं वो बोलते नहीं है, उनको कहा जाता है मूक। ठीक है बाबा, नहीं बोल रहा। और ईश माना उनके ऊपर कंट्रोल करने वाला, ईश्वर माना जो मूक है उनका जो ईश्वर है, जब बोलने लग पड़े तो समझो बहुत पावरफुल होगा। LLB है। हाँ, दुनिया में काले लोग का वकील हाँ जी। अष्टदेव होंगे, तीसरी मूर्ति जो प्रत्यक्ष होगी उसके बाद होंगे, प्रत्यक्ष उनके साथ होंगे। जो अष्टदेव होंगे तो वो जो तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होगी भविष्य में, उसके साथ प्रत्यक्ष होंगे और उसके बाद मूर्ति अभी प्रत्यक्ष नहीं है आपको, इसीलिए विष्णु पार्टी में चले जा रहे हैं। जिनकी बुद्धि में तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष हो गई होगी या तीनों मूर्तियां प्रत्यक्ष हो गई होगी जिसकी बुद्धि में, तो वो विष्णु पार्टी में जाएगा क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता। साथ होगी या मतलब अष्टदेवों को प्रत्यक्ष बाद में होगी या उनके साथ होती है? अष्टदेव जो है वो पहले प्रत्यक्ष होते हैं, क्योंकि वो पहले ज्ञान को समझते हैं, और जो तीन मूर्तियां हैं वो ज्ञान को पहले समझती नहीं है उतना। इसलिए अव्यक्त वाणी में बोला है, दादियों को भी वो देने वाले कौन? अष्टदेव, श्रृंगार करने वाले हैं। यज्ञ के आदि में भी उन्होंने श्रृंगार किया था 16 रत्नों से, अभी ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करें। हाँ जी बाबा, वो सुभाष चंद्र बोस का एक बार कैसे दिया था कि सुभाष चंद्र बोस जो थे वो बंगाल के रहने वाले थे, ठीक है। तो बताया कि वो मतलब देश की खातिर बाबा उन्होंने मतलब किया था, वो बाप का पाठ बताया, प्रजापिता बाप का पाठ नहीं। तो भक्ति मार्ग में बाप का पाठ, जैसे भक्ति मार्ग में बापू गांधी का पाठ है, ऐसे ही ज्ञान मार्ग में कोई बापू गांधी है, वो सुभाष चंद्र बेहद के गांधी। वो जो सुभाष चंद्र बोस का जो पाठ है वो ज्ञान के अंदर किस आत्मा का? जैसे गांधी जी का पार्ट है वैसे सुभाष चंद्र बोस का पार्ट। बाबा कैसेटों में मतलब बाबा के ऊपर वो क्लियर किया कि बंगाल बाबा जैसा पार्ट है उनका गर्म दल का, ये बताया। ब्रह्मा बाबा है नरम दल के और प्रजापिता है गर्म दल का। यज्ञ के आदि में भी गर्म और अंत में भी इतना गर्म होगा, इतना गर्म होगा कि गीता में लिख दिया क्या, हजारों सूर्यों से भी तेज हो जाए। बाबा फिर उन्हीं के साथ में भगत सिंह का भी पाठ बताते हैं, वो हंसते हंसते मतलब फांसी पे झूल गए थे, तो वो बाबा ज्ञान में ऐसी कोई आत्मा मतलब होगी उन जैसे? दुनिया में जो आखिरी जन्म लेकर के प्रत्यक्ष होते हैं वो आत्माएं नीची कोट की भक्त किस्म की आत्माएं, और जो यहाँ ज्ञान में चलने वाले हैं वो 84 जन्म लेने वाली आत्माएं। अभी आजकल के जो धर्म गुरु निकल रहे हैं, जैसे आचार्य रजनीश है, जैसे आसाराम बापू है, मुरारी बापू है, या हंसाजी महाराज है, ये दुनिया का मान मर्तबा ले रहे हैं, तो ये अंत वाली आत्मा है कि आदि वाली बीज रूप आत्मा है? अंत वाली आत्मा है। तो उनको उनमें कैसे मिला सकते हैं?
तो जैसे वो इस दुनिया में श्रेष्ठ रही, उनसे उनके समान मतलब ब्राह्मणों में भी बाबा ऐसी कोई बीज रूप आत्माएं होंगी? हाँ जी, उनसे क्या नहीं किया जाए। बाबा गुरु ने बोला है वेश्या के घर में जो आएगा वह अपना अधिकार जमाएगा और वेश्या फिर अपनी डायरेक्शन डालेगी। जो वेश्या है वह मालिक बनती है, इसका क्या मतलब? हाँ, वो जो वैश्या नहीं है, जिनको मनुष्यों ने वैश्या बना करके रखा है। स्त्री जाति को इस कलयुग के अंत में आकर के पुरुषों ने क्या बना दिया? सब अबलाएं बन गई। अबला बने वैश्या, अबला बने जो सबला होगी, सती होगी, वो वैश्या होगी या पावरफुल होगी? वो पावरफुल होगी। तो कलयुग के अंत में आकर के सब स्त्रियां अबला बन जाती हैं। अबला बन जाती है मतलब बलहीन हो जाती है विचार के कारण। तो बाबा ये ज्ञान के बाहर के लिए नहीं, ज्ञान के अंदर ऐसी निकलेंगी जिनको विचारी बनाया गया। ज्ञानियों ने विचारी बनाया, एक बाप का नहीं बनाया। अच्छा, दूसरों को मानो ये बनाया। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसी जो है वो सबला बन जाएंगी। हिस्ट्री का मिसाल दिया। हिस्ट्री में पहले राजाएं निकले जिन्होंने रानियों की परवाह नहीं की। अभी रानियां निकलेंगी जो राजाओं की परवाह नहीं जाएंगी। मुंह पे बोल देंगी लंपट कहीं का। जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले यहाँ नहीं है। जो दूसरे धर्मों में जो कन्वर्ट हो जाएंगे वो बुरे के बुरे नहीं है। हाँ, अभी जो आत्माएं दूसरे की बात सुन रही है, दूसरी पार्टियों में जा रही है, वो कन्वर्ट होने वाली आत्मा नहीं हुई। शंकर जी है ना, हाँ, तो असुरों को वरदान क्यों देते? मतलब ऐसे दिखाया ना कि असुर को भी वरदान दे देते। शंकर जी भेदभाव नहीं करते कि ये असुर है ये देवता है। वो देवताओं को भी देते हैं तो असुरों को भी देते हैं। लेकिन विष्णु जी महाराज पार्शियलिटी करते हैं। वो देवताओं को भी वरदान देते हैं, असुरों को वरदान नहीं देते। आपको कौन सा अच्छा लगता है? हाँ जी, जैसे बताया मधुबन वाले मधुबन छोड़ेंगे, हाँ जी, मधुबन वाले मधुबन छोड़ेंगे, ज्ञान सरोवर वाले ज्ञान सरोवर, गीता पाठशाला वाले गीता पाठशाला, हाँ, ताला भी नहीं लगाने देंगे। हाँ, वो कोई डायरेक्शन नहीं देगा या कोई ऐसी तोहमत बरसेगी, इस कारण ताला नहीं लगा पाएंगे, छोड़ेगा। जब वारंट निकलता है तो आदमी सर पर पांव रख के भागता है कि ताला वाला लगाता है? हाँ जी, और हाँ, जैसे बताया कि मूर्ति शिव में 3 मूर्तियों के साथ आता हूँ। हाँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर। हाँ, अकेला नहीं आता हूँ। तो आदि में 3 मूर्तियाँ थी। हाँ जी, फिर ये बताया कि ऐसी बच्चियाँ थी जो टीचर बन बैठती थी। हाँ, बाबा उनमें प्रवेश करते थे। हाँ, तो क्या वैष्णवी में भी प्रवेशता हुई? ये तो नहीं कहा कि 3 मूर्तियाँ थी, बाबा उनमें प्रवेश करते थे। ये बोला 10 वर्ष से रहने वाला ध्यान में जाती थी, मामा बाबा को भी डल कराती थी, शिव बाबा उनमें प्रवेश करते थे। इसका मतलब 2 में प्रवेश करते थे। तीसरी मूर्ति में प्रवेशता की कहीं बात नहीं आई। हाँ जी, बाबा जी से बोला है कि सूर्य से निश्चित दूरी पर जीवन है। हाँ जी, सूर्य से निश्चित दूरी पर मतलब जीवन है, तो ज्ञान में क्या होगा इसका? हाँ, सूर्य से जो निश्चित दूरी पर रहेंगे वो जिंदा रहेंगे, और ज्यादा क्लोज कांटेक्ट में आ जाएंगे तो भी ठहर नहीं पाएंगे, और ज्यादा दूर चले जाएंगे तो भी नहीं ठहर पाएंगे। निश्चित दूरी पर, निश्चित दूरी पर, न ज्यादा क्लोज कांटेक्ट में आना है। क्या? हाँ, जगदम्बा से ज्यादा कोई क्लोज कांटेक्ट में आएगा क्या? है कोई हिम्मत वाला? है? जगदम्बा से ज्यादा मिलन मेला कोई बना सकता है क्या? नहीं। तो ज्यादा क्लोज कांटेक्ट में कौन आई? जगदम्बा। फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? लक्ष्मी जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है
नारी से लक्ष्मी बनना है वो प्राप्त हो पाता है? माने बीच में कहीं न कहीं थोड़ा अनिश्चय बुद्धि होती है। के अंदर के प्यार और बाहर के प्यार की बहुत बारी हाँ बिल्कुल। हो सकता है कि छिलका उतारने के लिए ये वर्डिंग बाबा मुरली में बोल हो सकता है, ये तो अनुमान की बात हो गई। ऐसा भी हो सकता है, नहीं ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अनुमान से तो नुकसान होता है। अनुमान क्यों लगाना, एग्जैक्ट बात बोलो ना। हाँ जी, जैसे कि बाबा ने मुरली में कहा कि बाबा बच्चों का छिलका उतारने का भी मतलब वो क्या बोलते हैं पढ़ाएंगे। बाबा छिलका उतारता है बच्चों को? छिलका मतलब देवान का छिलका तो बाबा उतारता है? नहीं, ऐसे ज्ञान बाबा नहीं उतारता है, धर्मराज उतारता है। बाबा तो प्यार का सागर है, वो नहीं छिलका उतारता है। आप छिलका अपने आप अपने पुरुषार्थ से उतारे। अगर अपने पुरुषार्थ से नहीं उतरता है तो धर्मराज उतारेगा। हाँ जी, भारत में राजनीतिक पार्टियों का राज रहेगा बाबा की दिल्ली अंत में जैसे आने वाले समय के अंदर राजनीतिक पार्टियां देश को संभाल पाएंगी कि नहीं संभाल पाएंगी, कि आध्यात्मिक मतलब बाबा का राज रहेगा माउंट आबू? राजनीतिक पार्टियां ना अभी संभाल पा रही है, न पहले संभाल पाया और न आने वाले समय में संभाल पाएंगे, क्योंकि प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है बेकायदे रहता, इसलिए संभालने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दिल्ली की राज सत्ता दिलाराम के हाथ में आवेगी। हाँ जी, राम राज्य आएगा तभी तो राम राज्य स्थापन होगा। प्रत्यक्षता पहले बच्चा पैदा होता है तो घर में घर वालों को पहले मालूम पड़ता है, पहले बाप को मालूम पड़ता है, फिर घर के दूसरे संबंधियों को मालूम पड़ता है, फिर मोहल्ले वालों को पता चलता है, फिर जनपद वालों को पता चलता है। ऐसे धीरे धीरे प्रत्यक्षता होती जाती है। हाँ जी, हाँ जी, माता जी को बोलने दो। जैसे कहते हैं कि भक्ति करना माने इंसल्ट होना, इंसल्ट होना, डबल से भक्ति, जैसे वहाँ जैसे विष्णु पाठ ज्ञान सुन लिया उन लोगों ने कहा तो भक्ति करेंगे तो इंसल्ट कहलाएगी। इंसल्ट? गलती हो गई तो बाप माफ कर देगा। भक्ति करने से इंसल्ट नहीं होगी? ये कहने के बच्चे गलती करते बाबा माफ कर, इंसल्ट कर रहे हैं हमारे। भक्ति करने से इंसल्ट होती है? नहीं हुई। और ये भी कह रहे हैं भक्ति करने से इंसल्ट नहीं होती है, माफीनामा लिखने से इंसल्ट होती है। हाँ, तो वो यही कह रहे हैं भक्ति करना इंसल्ट नहीं है। इंसल्ट हो गया, कोई इंसल्ट है ही नहीं। फालतू बात विद्युता क्यों झाड़ते हो? बाबा हाँ, ये मतलब ये कह रहे हैं कि संगठन में बुलाते नहीं है, बुलाए तो हम आए, तो क्या करें बाबा आप? ये कह रहे हैं जैसे संगठन होता है हर 15 दिन में। कौन किससे कह रहे हैं? लोगों ने सुना गया, हम ही को जैसे कहते हैं कि आप लोगों ने बुलाया नहीं हमें, जैसे संगठन में लोग द्रौपदी माता से बोलते हैं। लोग मतलब सभी हैं जितने सीहोर में गए हुए हैं। हाँ, सभी सीहोर में गए। मैं भी गया सीहोर में। नहीं, अभी जो ज्ञान सुना बाबा, अभी जो उन लोगों ने। एक बात पक्की करो, कुआ प्यासे के पास जाता है या प्यासा कुएं के पास जाता है? तो मतलब हमारे ऊपर ही लगा रहे हैं ना दोस्त कि ये लोग। लगाने की बात नहीं, पक्की कर लो एक बात कि कुआ प्यासे के पास जाएगा या प्यासा कुएं के पास जाएगा? प्यासा जो है कुएं के पास जाएगा। अगर कोई ज्ञान का प्यासा है, प्यास बुझी नहीं है, क्या बाप अभी मिला नहीं है, निश्चय बुद्धि नहीं हुआ है, तो किसी से कहेगा कि हमको समझाओ, तभी तो कहेगा। इसका मतलब प्यासा है, तभी तो प्यास मिलाने वाले पास जा रहा है। हमें बुलाया नहीं है, हमें बुलाया नहीं। मान मर्दबा होगा संगठन हुआ था। हाँ, आत्मा विष्णु पार्टी की तरफ चली गई थी। हाँ, उन आत्माओं को मतलब हम लोगों ने अलग से नहीं बुलाया। हाँ, तो बाबा की श्रीमत हमें मिल गई थी ईमेल द्वारा। हाँ, तो उनको अलग से बुलाने की आवश्यकता नहीं थी। हाँ जी, भाई जैसे बाबा का संगठन होशंगाबाद में क्लियर हो गया था, इसी हाँ, संगठन होगा। हाँ, तो जो आत्मा सबको क्लियर हो गया सबके बीच में, तो उन सबको बुलाया था। हाँ, अलग से निमंत्रण देके बुलाने की आवश्यकता नहीं थी। नहीं नहीं, हाँ, इसलिए नहीं बुलाया। बुलाया नहीं हमको, नहीं तो हम आते। क्यों बुलाया? जिसको बुलाया जाता है उसको मान मर्तबा दिया जाता है, तभी तो बुलाया जाता है। बुलाया किसको जाता है? शिव बाबा। रुको, शिव बाबा इस दुनिया में आके मान मर्तबा लेने की इच्छा करता है? और ब्रह्मा बाबा
हैं? ब्रह्मा बाबा को देह है, तो जो देहधारी होते हैं वो इच्छा करते हैं कि हमको मान मर्तबा मिले। तो ब्रह्मा बाबा की इच्छा है, माने सब बच्चों की इच्छा होती है मान मर्तबा मिले। ब्रह्मा की इच्छा तो सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों की भी मान मर्तबा की इच्छा, लेकिन जो आत्मा बन गए उनको कोई इच्छा ही नहीं होती। वो तो यही मान मर्तबा ही चाहते हैं। मान मर्तबा जो होंगे चाहने वाले, वो सेवाधारी बाप के बच्चे नहीं होते, विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे। तो इसलिए आज हमने जो विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे नहीं होते, वो दूसरे धर्म पिताओं के फिर बच्चे बनते हैं। पार्टी में चले जाते हैं, हाँ, वो डबल से भर्ती करेंगे तो उनका पद कम नहीं होगा क्या? डबल से भर्ती करें और आपसे तीखा पुरुषार्थ कर ले तो ऊंचा पद नहीं होगा क्या? अगर मगर क्यों लगा रहे? अच्छा संकल्प अच्छा करो ना, अगर मगर नहीं। पुरुषार्थ जो किया हुआ है, अगर विष्णु पार्टी में चले गए या कहीं भी पार्टी में चले गए और 5वीं मार्च से नीचे गिर गए, तभी तो उनका नीचा पुरुषार्थ होगा, तभी तो नीचा पद होगा। अगर गए, सुन भी लिया, लेकिन फैसला कुछ नहीं किया और गटर में नहीं गिरे, तो नीचा पुरुषार्थ क्यों हुआ? भले भट्टी भी कर लिए, भट्टी करने के बाद भी उन्होंने उनको निश्चय पत्र लिख करके दे दिया, बच्चा बन गए, तो 2 बाप हो गए, इतना साबित हो गया। एक बात से जो सुनता है, हाँ, उस एक मत से सदगति, अनेक मतों से उनकी 2 मत तो हो गई। तो दुर्गति में थोड़ा तो गए, लेकिन प्रैक्टिकल में गए या नहीं गए ये अभी पता नहीं। तो बाबा आप संकल्प मत करिए। बाबा जैसे कई आत्मा ये कह रही कि जैसे हमें निश्चय नहीं, हम जो गए सुने तो हमें निश्चय नहीं है। कहाँ? वहाँ जो सुना तो गए गाय के लिए? हाँ, तो कह रहे गए जानने के लिए कि क्या जानने के लिए गए। देखो जिज्ञासा है ना, नहीं प्यास है ना, प्यास अभी पूरी नहीं हुई ना। नहीं, कुछ लोग जानने के लिए गए बाबा है? कुछ लोग जो जानने के लिए गए वो अज्ञानी हुए ना, बाप के पाठ के ज्ञानी नहीं हुए ना। और कुछ लोग जान कर गए हैं, कोई अनजान में गए हैं, कोई अनजाने में गए हैं कि मतलब झुठला दिया कि कोई भाई अनजान का मतलब है अज्ञानी। अज्ञानी। हाँ। कुछ मतलब ऐसे भाई बाबा के यहाँ से आया है और ज्ञान सुना रहा है, तो ऐसे करके सब आत्माओं को बुलाया गया है बाबा कि बाबा के यहाँ से कोई भाई आया है। को धोखे से बुलाया गया, ये कह के कि बाबा के यहाँ से कोई भाई आया है। हाँ। वो कुछ सुना रहे हैं, तो वो दूसरे दिन नहीं जाएगा, नहीं गए दूसरे दिन, वो दूसरे दिन जाएगा ही नहीं, भट्टी पूरी करेगा ही नहीं। तो जो ऐसे हैं कि 1 दिन जाके रह गए, उनके लिए भी क्या, उनके लिए क्या किया जाए बाबा? कुछ उनके लिए क्षमा में गुंजाइश और है क्या? अगर उनको धोखा दिया गया है जी, धोखा तो वो नाम बताएं हमको, किसने धोखा दिया? हाँ, तो ये नाम लिख के देंगे। नाम वो लिख करके दे, ये पोता मेल कि हमको इस व्यक्ति ने धोखा दे करके बुलाया। आपको तो देंगे कहीं आगे लिख करके देंगे। सजेशन दिया कि आप एक बाबा को लेटर लिखे, आगे प्रार्थना करें भैया आपके साथ जो घटा है। आगे तो ये तो कहा गया है। हाँ जी, ठीक ठीक। अब देखें हाँ है, आप अब यार लड़ाई दंगा न करो, जो हुआ सो हुआ। हाँ, मुरली में आया प्रजापिता ब्रह्मा ही सो विष्णु बनता है। है? मुरली में आया प्रजापिता ब्रह्मा ही सो विष्णु बनता है। अच्छा, तो फिर कोई शक है इसमें? जैसे अभी प्रजापिता ब्रह्मा जो है, हाँ, वो विष्णु बन जाएंगे, तो फिर विष्णु जो शंकर का पाठधारी है वो भी तो वही है ना, एक ही व्यक्तित्व है। नहीं नहीं नहीं, जो शंकर है, जो शंकर है वो पाठधारी अलग है। जिस समय शंकर का पाठ बजाता है उस समय आत्माएं मिक्स होती हैं उसमें। क्या? शंकर का जो पाठधारी है उसमें बाप का पाठ है, सुप्रीम सोल बाप भी है, ब्रह्मा की सोल भी है, और वो राम वाली आत्मा खुद भी है। तीनों का मिक्सचर है। लेकिन जब वो शुद्ध प्रजापिता के रूप में रहे, ब्रह्मा का पाठ ब्रह्मा में जगदम्बा में बजने लगे, महाकाली के रूप में, तब उसको कहेंगे प्रजापिता। जैसे कहा है कि शिव बाबा से वर्षा जगत पिता को मिलता है। हाँ, शिव बाबा से वर्षा मिलता है जगत पिता को, जगदम्बा को मिलता है, जगदम्बा को मिलता है, जगदम्बा से सब बच्चों को मिलता है। नंबर 1 जगदम्बा के द्वारा बाप वर्षा देता है सबको। तो जगदम्बा के कनेक्शन में आना पड़े, ये भी कहा है। हाँ बिल्कुल, कनेक्शन में आना है तो याद करना होगा। याद करने को नहीं कहा, कनेक्शन में आना। याद तो एक ही को करना है, याद तो एक को करना। कनेक्शन का कनेक्शन माना संसर्ग में आओ, संपर्क में आओ, बातचीत करो,
बाबा हाँ। बाड़ी में बोला है तुम बच्चों को अंत अभी इनकी बात पूरी हो गई या बीच में शुरू कर दिया? हाँ जी, कनेक्शन में हमें यानी रिगार्ड देना ही है। हाँ रिगार्ड देना। रिगार्ड देने का मतलब ये नहीं कि याद करना है, याद तो एक ही, याद एक को करना है। हाँ जी, बाड़ी में बोला है कि तुम बच्चों को अंत तक 8 घंटे की याद तक पहुँचना है। हैं? 8 घंटे तक याद तक पहुँचना है। 8 घंटे कर्म करना है, 8 घंटे याद तक पहुँचना है। याद करना है। हाँ जी। हाँ, तो वो 8 घंटा याद है ना, कर्मियों की है, बैठ कर है, किस तरह की याद है? 8 घंटे वाले 24 घंटे में टोटल मिला के 8 घंटे याद। हाँ जी, तो बस बैठ कर याद है या कर्मयोगी की भी याद था? वो कभी मुरलियों में कभी प्रेफरेंस दिया है इस बात को कि वो बैठ के याद करे? अमृत वेले भले बैठ के याद करो, कोई काम धंधा नहीं होता है। हाँ, दिन भर अपना काम करो, याद करो, और चलते फिरते जो स्टेज जाती है याद की, बिल्कुल याद करो। हाँ जी, बाबा बोला है कि अमृत वेले मम्मी को सर्च लाइट आने के लिए, तो जिन्होंने मम्मी को आह्वान करने के लिए नहीं बोला है, मतलब बाबा आह्वान करने के लिए बोला है विजय माला को। का दान देना। विजय माला का आह्वान करो और प्रकृति को योग का दान दो। तो बाबा जैसे देखा नहीं है तो कैसे? ब्रह्मा बाबा को आपने देखा कि नहीं? देखा है? नहीं फोटो देखा तो मम्मी का फोटो नहीं हो सकता है। मम्मी का जिसको चाह होगी वो राह निकाल लेगा, जिसको चाह नहीं होगी वो राह नहीं निकालेगा। मम्मी का फोटो देखा नहीं तो अरे मम्मी के जब गोल्डन फॉरेस्ट में फोटो दिए गए हैं और गोल्डन फॉरेस्ट में जिनके फोटो दिए गए हैं उनके बैंकों में फोटो दिए गए हैं, जिसको चाह होगा वो निकाल लेगा। हाँ जी, बड़ी मम्मी और छोटी मम्मी दोनों कम्बाइंड है। बड़ी मम्मी और छोटी मम्मी हाँ, दोनों कम्बाइंड जब होंगे, दोनों कंबाइंड है। मतलब दोनों सौभाग्य संस्कार मिलेंगे हाँ जी, तो वो विष्णु रूप होगा ना। हाँ जी, हाँ जी, दोनों का विष्णु रूप होगा। हाँ हाँ, एक कड़क स्वभाव की है और एक थोड़ा मृदुल स्वभाव की है, दोनों मिलकर के एक हो जाए वही विष्णु होगा ना। बिल्कुल वैष्णो देवी होगी। दोनों मिलेंगे तब होगा ना। हाँ जी, हाँ जी, उन्हीं का महालक्ष्मी का होगा। है उन्हीं का महालक्ष्मी। बिल्कुल। तो बाबा एक ब्रह्मा से विष्णु 1 सेकंड बनता है, उन्हीं के लिए। हाँ, और क्या, चारों आत्माओं के लिए, चारों आत्माओं के लिए। विष्णु देवी जहाँ कहा जाता है वहाँ 2 भुजाएं नहीं होती। हाँ जी, जल वायु अग्नि आकाश के पुरुष है कि स्त्री चेतन है? ये देवताएं नहीं है। पुरुष स्त्री की बात नहीं है, बात है आत्मिक स्थिति की। रुद्रमाला के मणके होने चाहिए, आत्मिक स्थिति वाले होने चाहिए। हैं? कनेक्शन है, वही सवाल करें, ये सब सारा वर्टिकल फैलेंगे। बुद्धि से कनेक्शन नहीं है, आलतू फालतू शास्त्रों के प्रश्न ना करें। सही बात है, कनेक्शन का। हाँ जी, अनाउंसर भी होता है कोई। हाँ हाँ, तो वहाँ में वो ऐसा एक भाई बोल रहे थे कि प्रकृति की हड्डी टूट जाती है, वो बैठी रहती है। ठीक है, हड्डी टूट जाती है। हाँ, कौन भाई बोल रहा था? एक भाई बोल रहे थे। एक भाई कौन? नाम क्यों नहीं बताते, डरते क्यों? ये हमारे धर्मेश भाई बोल रहे थे। धर्मेश भाई, इनको किसी ने बताया क्या बैठे बैठे वो हड्डी वगैरह वो होता है ना टूटने वाला, हाँ, वो टूट जाती है। तो आपने इनकी सुनी सुनाई बातों में विश्वास क्यों कर लिया? विश्वास नहीं किया बाबा। आप वो सुनी सुनाई बातें सभा में क्यों सुना रहे हैं? सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई है, याद है? बाबा से पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं? सुनी सुनाई बातें उन पर विश्वास ही मत करो। विश्वास नहीं किया था। क्यों विश्वास कर रहे हैं? सभा में फैला रहे फालतू बात। हाँ जी, वो बोला है कि मम्मा के लिए वो बोला है कि वही बच्चे विजयमाला का आह्वान कर सकते हैं जो सब। जगह 3 की जगह 7 बज रहे हैं और तुम्हारा टाइम ओवर हो गया। 1 घंटा डिस्कशन करने की परमिशन थी। हाँ जी, बीच में आत्माओं में द्वेष भावना क्यों बोलते? यहाँ जाना वहाँ नहीं जाना, ये रहना वो माला बनेगी कि नहीं बनने दोगे? सहयोगी बनके एक होना चाहिए। अच्छा, एक होना चाहिए।
तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर प्रत्यक्ष होने दोगे कि नहीं होने दोगे? तो कैसे होंगे? अंदर बाहर आएंगे। अंदर जो है वो बाहर आना चाहिए ना। अगर एक को पहचाना है तो नंबर बार डिक्लेयर होना चाहिए। कितनों ने कितना पहचाना, कितना भूल रहे हैं और कितना पहचान रहे हैं, तो सारा सामने आना चाहिए। और निसंकल्प क्यों हो जाते हैं? सेवा की फील्ड में जाते हैं तो प्रश्न तो आते हैं ना, प्रश्न आते हैं तो उनका समाधान भी लेना है। बाबा जैसे जगदम्बा ने श्री छोड़ा मृत्यु के बाद उन्होंने जन्म दिया होगा, उसके बाद बताया कि जालंधर में कोई ऐसी माता थी। ये तो पक्का अभी नहीं बताया गया कि जगदम्बा ने ही जालंधर की माता में के रूप में जन्म दिया। बताते हैं, आपने एक बार बोला था वो बताया कि ऊंच पद पावेगी, बहुत ऊंच पद पावेगी, लेकिन आपने बहुत ऊंच पद में आसदेव भी हो सकती है। जगदम्बा का पद पाएंगे आपने एक बार नहीं, बाबा कुछ ऐसी पक्का नहीं बता, बाबा कागज या बोर्ड पर लिख कर के क्लियर नहीं बतावेंगे ये इसका ये पार्ट है। तो बाबा जैसे मरने वाला और मारने वाला दोनों से ध्यान करना पड़ता है, वो आदमी जल्दी तो इसलिए ध्यान भी नहीं करेगी। हाँ बिल्कुल, उसका जन्म 65 में हुआ हो, इससे ये भी स्पष्ट नहीं हो जाता है। नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। बाबा जैसे भक्ति मार्ग में राम, भक्ति मार्ग के अंदर राम की 3 माताएं बताते हैं, तो ज्ञान मार्ग में क्या कहते हैं? ज्ञान मार्ग में 3 माताएं बची होंगी। वो कौन है बाबा, जिन्होंने सबसे पहले बाप को पहचाना? अरे दिल्ली में कौन बची? उसका मतलब उसका मतलब बची है अभी। अच्छा, जो जिन्होंने लेकिन ये फाइनल में जब होगा तब कहा जाएगा। अभी तो ये शूटिंग कच्ची पक्की चल रही है। कुछ ऐसी बात निकाली है। प्रैक्टिकल में भी शूटिंग होनी है, प्रैक्टिकल में जो शूटिंग होगी वो फाइनल होगी। हाँ जी, कुछ ऐसी वाणी निकाली जाए बाबा कैसे जो दोनों पार्टियां सहयोगी हो जाए। हाँ हाँ, नाक पकड़ के चलाओ से बाबा। भक्ति मार्ग में तो आत्माएं शरीर छोड़ करके वापस उसी शरीर में आ जाती है। तो जैसे भारत की दुनिया में कुछ आत्माएं शरीर छोड़ करके वापस उसी शरीर में आ जाती है। तो वो ऐसे बताती कि कोई दाढ़ी वाला व्यक्ति बैठा हुआ था और बड़ी सी किताब लिए हुए था। जैसी जिसकी भावना वैसा उनको साक्षात्कार हो जाता है। नहीं बाबा, फिर सब एक जैसा ही बताते हैं। सब एक जैसा नहीं बताते, कईयों को से सुना बाबा है, कईयों को अंधेरे के अनुभव देते हैं। और मुसलमान जो होते हैं वो अपना अपने तरीके से बताते हैं, हिंदू लोग अपने तरीके से बताते हैं। जो नास्तिक वर्ग की आत्माएं है वो अपने तरीके से बोलती है। बाबा कई शरीर छोड़ते हैं ना, है सब अपनी भावना, अपनी अपनी भावना के अनुसार वैसा मिलता है। कईयों को ज्यादा एक जैसा होता है। शरीर छोड़ते हैं ना वो, तो अनुभूति बताते हैं कि हमारे को अंधेरे स्वयं की अनुभूति होती है, बहुत लंबी स्वयं होती है, फिर बाद में उसके किनारे पर प्रकाश दिखाई देता है, बहुत अच्छा लगता है। वो उस लोग से आना नहीं चाहते, ऐसे बताते हैं। एडवांस में जो चलने वाले होंगे उनकी बुद्धि में ये बैठ गया है कि हमको पंचन काया बनानी है, और वो शरीर छोड़ देते हैं। तो शरीर छोड़ने के बाद क्या वो कैसा अनुभव करते हैं? अकाले मौत में भी शरीर छोड़ रहे हैं ना एडवांस वाले, तो एडवांस में शरीर छोड़ने के बाद वो क्या अनुभव करते हैं? सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं कि नहीं करते? सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं, फिर उसके बाद उनकी भावना पक्की बैठी हुई है, उसके आधार उनको फिर जन्म मिलना। ये भावना के आधार पर है। गौरव से भी बताया कि कर्म के आधार से नाम पड़ता है, भगवान नाम किस आधार से पड़ा है? मान मर्तबे का हनन किया हो। और गणेश नाम को पड़ा। गण कैसे है? देवताओं के समूह को। गण माने समूह और ईश माने ईश्वर, जो देवताओं का कंट्रोलर है। तो जो भी 33 करोड़ देवताएं सत्युग में पैदा होंगे उनमें पहला पत्ता कौन है? गणेश हो गया। और सरस्वती नाम
भावना के ऊपर भी बाबा ने एक बात तो मालूम जाने दो, ये सब देखा है में अंतमति सुगति। जो भावना है या मति, भावना और मति में अंतर है। मति माने बुद्धि, श्रीमती माने श्रेष्ठ मति वाली, श्रीमत श्रेष्ठ अकल, श्रेष्ठ बुद्धि, मति माने बुद्धि। तुम्हारी तो मति खराब हो गई। सरस्वती है ना, सरस है ना, सरस माने सरस माने सुंदर। और कुछ आत्माएं जैसे ज्ञान में आते सीखने ही जैसे आते हैं तो तुरंत धारणाएं शुरू कर देती हैं और भले बंधन में हो, बंधन में रहते ही सारी धारणाओं पर चलती भी है और बहुत जल्दी अपने बंधनों को खलास कर लेते हैं। तो उन आत्माओं का संगमिक पर क्या पार्ट रहेगा? अच्छा ही पार्ट रहेगा क्योंकि धारणा शक्ति ज्यादा है। पूरे ड्रामा में उनका क्या पार्ट रहेगा? ड्रामा में अच्छा रहेगा क्योंकि धारणा शक्ति ज्यादा है। ज्ञान ज्ञान सुना और सुनने के साथ ही साथ कोई धारण करता जाए तो इससे ज्यादा अच्छा पुरुषार्थी कोई और होता है क्या? कोई को तो सुनते हैं, सुनने में ही कितना टाइम गवा देते हैं और सुनने के बाद फिर भूलने में कितना टाइम गवाते हैं, समझने में कितना टाइम गवाते हैं, प्रैक्टिकल करने में फिर और ज्यादा टाइम लगता है। कोई सुनते भी जाते हैं, धारण भी करते जाते हैं और प्रैक्टिकल जीवन में अमल भी करते जाते हैं। तो फास्ट पुरुषार्थी हुए ना। उनके बारे में क्या पूछना है, वो तो अच्छे ही है। कुछ आत्माएं जैसे ज्ञान में आती हैं तो बंधन युक्त होती हैं तो बहुत समय के बाद बंधन तोड़ पाती हैं। वो बंधन उनका उतना ही लंबे तक समय तक काम करेगा जितना उन्होंने बंधन डाला होगा। पुरुष चोला धारण करके बंधन तो डालते हैं ना। एक जन्म स्त्री एक जन्म पुरुष का चोला मिलता है तो बंधन डालने वाले बंधन डालते हैं। जब मौका मिलता है कि दाढ़ी मूछे वाले हम हैं तो बंधन डालेंगे। प्रभुता पाए काय मदन आई। पुरुषों को हट्टा कट्टा शरीर मिलता है, कन्या माताएं तो कोमल शरीर वाली होती है तो उनके ऊपर जबरदस्ती करेंगे। जबरदस्ती करने के बाद साथ में मरने के लिए तैयार है लेकिन बाबा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मरने के लिए जो तैयार हैं और मर जाते हैं खुदकशी करके वो तो भूत प्रेत वाली आत्मा है। खुदकशी करके नहीं, जैसे दूसरा को मारना चाहे बाबा को नहीं छोड़ेंगे, ऐसी भी आत्मा है। हाँ तो वो कुल्हाड़े से मार दिया ना, जालंधर की माता को कुल्हाड़े से मार दिया ना तो मर गई ना। सात्विक लक्ष्य लेकर के मरी या तामसी लक्ष्य लेकर के मरी? सात्विक लक्ष्य लेकर के मरी। बताया है जैसे जगन्नाथ के मंदिर में देवताओं के गंदे चित्र दिखाए हैं, मंदिर में नहीं दिखाए हैं, गलत बात। बाहर है, बाहर है माने तब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई है, तब तक बाहर है। जब राजधानी स्थापन हो जाती है, जब अंदर है तो उनके गंदे चित्र नहीं है। लेकिन बताया गया है ना कि जब तक पवित्र नहीं बनेंगे तो अंदर कैसे आ सकते हैं। हाँ लेकिन अभी तो बोला स्वर्ग स्थापन तो तभी होगा जब ब्राह्मण से वो शूद्र से ब्राह्मण बने। ब्राह्मण बनने बगैर देवता मंदिर में नहीं स्थापन हो सकते। लेकिन उसी केस में बोला है ना कि वो किसी की हिम्मत है कोई चित्रों को निकाल के बाहर जो चित्र रखे हुए हैं गंदे गंदे चित्र उनको निकाल के बाहर करे। ऐसे तो चौराहे में कोई असली चित्र रख दे, पुलिस पकड़ लेगी। मंदिरों के चित्रों को नहीं हटाए अभी तक क्योंकि यहाँ की यादगार है, पुरुषार्थी ब्राह्मणों की यादगार है। जो पुरुषार्थी ब्राह्मण हुए हैं उन्होंने जो क्या नाम इंद्रियों को कंट्रोल किया है, अंदर से उनका भाव कंट्रोल करने का है, भोग भोगने का नहीं है। तो सच्चाई है या झूठाई है? सच्चाई दिखाई। लेकिन
गुरुदेव जैसे कहा है वो है द्वापर युग की यादगार, जो कहे महाभारत में चले गए द्वापर युग में तो उसकी यादगार वो गंदे चित्र दिखाएगा। द्वापर युग की तो बात नहीं, यहाँ तो संगम की बात है। द्वापर युग शूटिंग की बात होगी, द्वापर युग शूटिंग में ऐसा जब बुद्धि में ज्ञान आता है गहराई तक, तो वो ज्ञान बुद्धि में जब गहराई तक बैठता है तो इंद्रियों को कंट्रोल करने वाली बात आती है। इंद्रियों का भोग सामने है फिर कंट्रोल किया तब तो बड़ी बात है, लेकिन भोग ही सामने नहीं है, सन्यासी है या जेल में बंद है, फिर वो कहता है मैंने 10 साल इंद्रियों को कंट्रोल किया, तो वो तो डींग मारना हो गया ना। घरगस्त में रह करके, घरगस्त के साथ रह करके विकारों के ऊपर कंट्रोल करना, वो बड़ी बात है। बाबा शंकर के बाल आधे बंद और आधे खुले जो दिखाई, बंद जो है उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो अभी बातें खुलनी है, और कुछ बातें ऐसी हैं जो खुलती चली जा रही। जटाएं है ना, जटाओं में जितना ज्यादा जल आता जाएगा तो जटाएं सुलझती जाएंगी। बाबा भक्ति मार्ग में रामकृष्ण को जो है राजाओं के घर जन्म लिया हुआ दिखाया है। भक्ति मार्ग में जो रामकृष्ण को है राजाओं के घर में जन्म लिया हुआ दिखाते हैं। राजाओं घर में जन्म लिया हाँ दिखाते हैं, तो इसका क्या महत्व? तो जो राजा बनने वाली आत्मा है उनके यहाँ जन्म नहीं लेंगे, वो उनको प्रत्यक्ष सत्ता रूपी जन्म नहीं देंगे। रामकृष्ण की आत्माओं को जो प्रत्यक्ष सत्ता रूपी जन्म देने वाले हैं वो राजा ही नहीं होंगे। क्या प्रजावर की आत्माएं उनको प्रत्यक्ष कर सकेंगी? प्रत्यक्ष करना माने जन्म लेना, जन्म देना। बोला है कि राम फेल हो गया तो धनुष्बाण दे दिए हैं। धनुष्बाण तो जैसे ही जन्म लिया उसी टाइम बाबा ने दे दिए कि जाओ कमाओ खाओ। जन्म लिया थोड़े ज्ञान का जन्म लिया। हाँ न, उस समय यज्ञ की आदि में, यज्ञ की आदि में जब फेल हो गया, यज्ञ को छोड़ दिया माने फेल हो गया ना, तो उनको उनका हिस्सा दे दिया कि जाओ इसी ज्ञान यज्ञ से, बेसिक ज्ञान यज्ञ से अब तुमको कुछ मिलने वाला सहयोग नहीं है, तो अपना कमाओ और खाओ। तो बताया गया कि राम के हाथ में इसलिए धनुष्बाण दिखाए, लेकिन जो चित्र बनते हैं वो तो संपन्न स्टेज के बनते हैं। नहीं, आपको बताया बाबा ने बताया कि धनुष्बाण जो धनुष्बाण धारण करना है वो उनकी संपन्न स्टेज फाइनल परीक्षा की यादगार है या बीच की परीक्षा की यादगार है? राम फेल हुआ, ये फाइनल परीक्षा है या शुरुआत की परीक्षा है? लेकिन चित्र तो संपन्न स्टेज के बनते हैं ना, मंदिर आदि तो जो राम की पूजा होती है भक्ति मार्ग में, तो संपन्न स्टेज की होती है पूजा, तो फिर उसमें भी धनुष्बाण क्यों दिखाए? तो वो उन्होंने संपन्न स्टेज त्रेता युग की पहले ही प्राप्त कर ली, वो तो तीव्र पुरुषार्थी है ना। और आत्माएं जो है वो अभी प्राप्त कर रही है त्रेता युग की चंद्रवंश की स्टेज, और उन आत्माओं ने तो यज्ञ की आदि में ही प्राप्त कर ली। भगवान को भक्ति के मशहूर बनाया है, भक्ति में भगवान भक्ति बस रहे हैं, वो तो भगत लोग कहते हैं ना, बाबा थोड़े कहते हैं। 18 साल की जो तपस्या बताई है कि 50 से पहले 18 साल 14 साल की बोलते हैं, 14 साल की बच्ची की है नहीं, जो 18 साल की तपस्या है कृष्ण के जन्म से पहले जो काया बनती है, वो कहाँ से कहाँ तक? शुरुआत से लेकर के और 18 से लेकर के 36 जब कंचन काया तो 18 से लेकर 36 तक बनेगी। तो पहले जैसे बताया कोर्स वगैरह में पहले बताया कि 2018 तक कंचन काया बनकर कृष्ण का जन्म। नहीं 2018 में एक पेयर निकलेगा, एक युगल निकलेगा जिसकी कंचन काया बनेगी पहली बार, वो उस समय से शुरुआत होगी और 18 वर्ष तक आगे तक कंचन काया बनती रहेगी। आत्मा का जो समय है कहाँ से कहाँ तक? 2001 से 18 तक आत्मा तपस्या करती है, तब 18 साल में कंचन काया बनती है। कंचन काया तो सभी की बन रही, पहले बुद्धि की कंचन काया बनेगी कि शरीर की कंचन काया बनेगी? पहले संकल्प शुद्ध हो, संकल्पों की शुद्धि होगी तो जो नसें नाड़ियां हैं वो अपना शुद्ध काम करने लग पड़ेगी।
विनाश के बारे में जो कहा गया है, ये विकारों का विनाश है बुद्धि से। आप बीच में मत बोला करिए, माता जी बोल रही है तो बीच में हाट के नहीं बोलना चाहिए। वो जैसे तो पूछते हैं ना कि कंचन काया बनेगी, तो वो आत्मा तपस्या कर रही है, कंचन काया उसकी बन रही है। कंचन काया जो है वो जैसे बाबा बोलते हैं कि ब्रह्मा से विष्णु बनने में कितना टाइम लगता है, 1 सेकंड। तो ऐसे ही जब पूर्व जन्म के हिसाब किताब सारे खलास हो जाएंगे, तो शरीर का हिसाब किताब जब खत्म हो जाएगा तो टाइम नहीं लगेगा फिर उस समय, मिनटों मोटर तैयार होगी। ऐसे नहीं कि अभी से लेकर के तैयार हो रहा है। संकल्पों की शुद्धि तो अभी भी चल रही है। जितने अपना ज्ञान गहराई से उतरता जाता है उतना संकल्पों की शुद्धि होती जाती है। संकल्पों की शुद्धि हुई और ब्रह्मा से विष्णु बना। अभी भी ब्रह्मा की बुद्धि में बैठा हुआ है गीता का भगवान, मैं या वो। तो संकल्पों की शुद्धि हुई नहीं हुई। बाबा कुछ आत्मा ऐसी है जैसे मुझेला रेगुलर करती है, क्लास भी रेगुलर करती है, लेकिन सेवा नहीं कर पाती, स्थिति भी कुछ नहीं है। कुछ आत्मा ऐसी है जो मुझेला रेगुलर नहीं कर पाती है, क्लास आदि भी रेगुलर नहीं कर पाती, कब मिस होती है, वो आत्मा ही सफलता पा लेती है और पावरफुल भी है। इसका क्या है? पूर्वजन्म के हिसाब था, अच्छे कर्म किए हैं तो सिद्धि मिल रही है, और साथ नहीं करना पड़ रहा है ज्यादा। हमें कैसे पता चलेगा बाबा उन्होंने सफलता पा ली है? हमें कैसे पता चलेगा उन्होंने सफलता पा ली है? खुशी दिखाई पड़ेगी तो कर्म करके सफल हो जाए, तो सेवा में सफल होगा, उसकी चेहरे की खुशी बढ़ेगी। और जिसकी सेवा में खुशी नहीं दिखाई पड़ती है, सेवा करने के बाद से चेहरा प्रसन्नचित्त नहीं दिखाई पड़ता है, इसका मतलब सेवा में कोई त्रुटि है, या तो स्वार्थ के लिए सेवा की गई। बाबा कहते हैं बुद्धि की वृद्धि करे बगैर बाबा का बच्चा नहीं बन सकता। अच्छा, कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है और शरीर छोड़ने के बाद किसी बाप के घर में जन्म न ले, वो आत्मा शरीर छोड़ने के बाद किसी बाप के घर में जाकर के पैदा न हो तो वो बच्चा कहा जाएगा? जैसे किसी मजबूरी के कारण ना हो पाए बच्चा नहीं होगा। मुरली में तो भट्टी जरूरी बताई है, फिर क्या हुआ? वो कैसे भी करके बंधन क्या होता है? 100 दर्शनों में एक दिन के लिए भी नहीं निकल सकती, 8 दिन है दर्शनों में एक दिन के लिए भी नहीं निकल सकती। जहाँ आस होती है ना, जहाँ दिल होती है ना, तो कोई रोक नहीं पाता है। फिर जो होगा सो होगा, तो देखा जाएगा। अब तो जो भी हो अंजाम देखा जाएगा। बाबा गए ना, शोर शराबा मचा रखा कि आते ही देवरा उसकी पिटाई करेंगे, ये करेंगे। मेरे को यहाँ पर मैं नागलो यही आते ही बताया किसी ने, बोले आप घर जाके देखो तुम्हारी खूब पिटाई होगी। मैंने कहा जान से मार डालो, उनसे मिल तो ली ना, और मिलने के बाद जो भी होगा, किसी ने कुछ नहीं कहा। सारी डोरी शिव बाबा के हाथ में। ये मुरली में क्यों बोला? जब सारी की डोरी शिव बाबा के हाथ में, कठपुतलियों का खेल देखा है? टीवी में देखा बाबा वैसे है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं सब जगह शंभु न चावन हारे। सारी दुनिया की 500 करोड़ आत्माएं सब डांस कर रही है। कौन करा रहा है? शिव बाबा डांस करा रहा है। वो वहाँ की बात नहीं, यहाँ संगम युग में है। पत्ता भी तेरी सत्ता के बगैर हिल नहीं सकता। वो कहाँ की बात है? संगम की बात है बाबा। ज्ञान से तो चिड़ है उस आत्मा को, युगल को, और वैसे आने जाने में ईश्वरीय कार्य के सहयोग में कोई भी अड़चन नहीं है ना, वो सहयोग भी देते हैं। फिर ज्ञान से चिड़ क्यों है? ज्ञान से चिड़ है तो आपको क्या परेशानी है? परेशानी है ना, वो कभी कभी पेपर खड़ा हो जाता है, कभी कभी पेपर तो खड़ा हो जाता है ना। फिर
थोड़ा बहुत तो होना चाहिए ना, नहीं तो सत्य नहीं कहा जाएगा। कोई परीक्षा नहीं होती सत्य कहा जाएगा। परीक्षा की अच्छाई के लिए थोड़ा बेगम बाधा आनी चाहिए ना। फिर ये कैसा पार्ट है बाबा? हर कार्य में सहयोगी लेकिन ज्ञान अच्छा नहीं लगता। बहुत अच्छा पार्ट है। अच्छा है। बाबा ने तो आपको वरदान दिया हुआ है कि आपका पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। क्या आप तो निश्चिंत हो चलेगा? वो तो बाबा धीरे धीरे निकल रहा है। फिर निश्चिंत हो जाइए। बाबा अष्टदेव आत्माएं इस समय क्या पुरुषार्थ कर रही है? सेवा कर रही होंगी डटे। आपको हम कैसे पहचानेंगे? हैं? कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे? देवताओं को पहचानना है या शिव बाबा को पहचानना है? शिव बाबा पहचान लिए हैं? पहचान लिए। शिव बाबा की पहचान अगर पक्की हो जाएगी तो उनके बच्चों की पहचान हो ही जाएगी। ये अष्टदेव आत्माएं बाबा पूरे भारत में फैली हुई है एक जगह पे। अभी विश्व की कंट्रोलिंग पावर है वो भारत के अंदर है, ब्राह्मणों की दुनिया की या बाहर की दुनिया के अंदर? जो ब्राह्मणों का विश्व है उसकी कंट्रोलिंग पावर अभी भारत के अंदर की बात होगी या बाहर की दुनिया की बात होगी? बताओ ना। है? भारत की बात है। भारत में ही विदेश भी है और भारत में ही स्वदेश भी है। दक्षिण भारत क्या हो गया? विदेश। तो दक्षिण भारत विदेश से लेकर के उत्तर भारत तक एक दुनिया हो गई ना ब्राह्मणों की। उस ब्राह्मणों की दुनिया में जो अष्टदेव है वो बाप के विशेष राज्याधिकारी होंगे या नहीं होंगे? है? जो राज्याधिकारी होंगे तो कंट्रोल भी करेंगे। सारा कारोबार किसके द्वारा? बाबा चलाएगा। और तो फटकनंद गिरधारी ना लौटाना थारी।